जय माता दी। आज ग्रो करने वाली हूँ मैं अपना ये अनार का प्लांट जो काफ़ी पुराना हो गया है और मैंने इसे सीड से तैयार किया था। और सीड से तैयार जो प्लांट रहता है वो करीब 3 साल बाद ही फ्रूटिंग होती है इसमें। अरे मेरे गार्डन में ओके आ गया था तो फिर मैंने इसे बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि मेरे गार्डन में जो भी प्लांट आते हैं फिर मैं उन्हें बाहर नहीं करती हूँ। और अब मैंने इसकी केयर काफ़ी की थी 2 साल तक, तीसरी साल इसकी लग गई है इस प्लांट की। और आप देखिए कि काफ़ी हेल्दी हमारा ये प्लांट है। अब मैं इसको नया घर देने वाली हूँ। नए घर का मतलब है कि बड़ा ग्रो बैग दूंगी, जिससे कि अगर हमें इसमें फ्रूटिंग चाहिए है अगले साल तो इसमें फ्रूटिंग भी हो। तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमें इसको लगाना पड़ेगा एक बड़े बैग में, जो कि हमारा 18 बाई 24 का ग्रो बैग है। उसमें हम इसको शिफ्ट करेंगे, पर मेरे पास मिट्टी नहीं है। अब मिट्टी नहीं है तो ये प्लांट कैसे ग्रो होगा, ये सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो आप देखिए कि मैंने इसमें क्या क्या भर रखा है। आप देखिए इसमें पेपर है, जो हमारे प्लांट की कटिंग है वो है, हमारे किचन का कचरा है, पूरा इसी तरीके से पूरा बैग हमने भरा है। जो भी हमारे घर में मटेरियल निकलता है वो इसी तरीके से मैं भर के रखती हूँ। नीचे देखिए कंपोस्टिंग होती रहती है इसकी, और ये सूखने लगता है नीचे से कंपोस्टिंग में। तो अगर हम चाहें तो हम इसकी नीचे की मिट्टी निकाल सकते हैं, पर अगर वो कंपोस्टिंग नीचे की कंप्लीट हो गई है तो जो हमारी बीच की जो कंपोस्टिंग बची है उसकी फास्ट ग्रोथ हो जाती है। इस वजह से मैं जो नीचे इसकी कंप्लीट कंपोस्टिंग हो गई है मैं उसको नहीं निकालूंगी, पर इसी के साथ अभी प्लांट इसको ग्रो करूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी कि मेरे पास एक कचड़ा है, देख सकते हैं आप, पूरा कचड़ा ही है। इसमें बिल्कुल भी अभी मिट्टी नहीं पड़ी है। बस मैं छत पर जो झाड़ू लगाती हूँ उसी का कचरा जो निकलता है, थोड़ी सी मिट्टी निकलती है, बस वही इसके ऊपर छिड़क देती हूँ। और कुछ भी नहीं है इसमें मिट्टी के नाम पर। और मिट्टी भी वही है मेरी, जो मेरे किचन के कचड़े से जो मिट्टी तैयार होती है किचन कंपोस्ट की, वही मिट्टी है। उसी में मैंने अपने सभी प्लांट ग्रो किए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इस प्लांट को हम शिफ्ट करना है हमें। साथ में आप देखिए कि जो हम किचन कंपोस्ट का लिक्विड तैयार करते हैं, तो आप देखिए वह कचरा है, सड़ गया है, क्योंकि इसका हमने 2 बार लिक्विड निकाल कर अपने प्लांट में दे चुके हैं हम। अब ये अच्छे से आधे से ज़्यादा सड़ चुका है, तो इसकी जो हमारी कंपोस्टिंग है बहुत अच्छी बनेगी और बहुत जल्दी ये हमारा किचन कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। साथ में है मेरे पास थोड़ी सी मिट्टी, आप देखिए, और थोड़ी सी मिट्टी के साथ है हमारा ये गोबर की खाद, वो भी मेरे पास थोड़ी सी ही है, ज़्यादा नहीं है। और मैं इसमें थोड़ा सा यूज करूँगी अपने राख पाउडर का। बस इन्हीं से सबको मैं इतना बड़ा बैग भरूँगी। और साथ में इसमें से मैं मिट्टी पूरी खर्च करने वाली नहीं हूँ, इसमें से कुछ मिट्टी बचा लूँगी। पर मुझे लग रहा है कि ये पूरे दिन की सूखी नहीं है, अच्छे से मुझे इसे सुखाना है। इस वजह से मेरे पास एक थोड़ी सी मिट्टी और है एक जगह, तो मैं उसका यूज करने वाली हूँ। और इस मिट्टी का यूज अभी नहीं करूँगी, तो मैं वो मिट्टी लेके आती हूँ, फिर बताऊँगी कि उसमें से थोड़ी सी मिट्टी में मैं प्लांट ग्रो कैसे करने वाली हूँ। मैं केवल इतनी सी ही मिट्टी का यूज़ करूँगी अपने प्लांट पर, इससे ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास मिट्टी की कमी है और मुझे ढेर सारे अभी प्लांट ग्रो भी करने हैं। तो फिर मैं इतनी सी ही मिट्टी में इतना बड़ा बैग भरने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इस कंपोस्टिंग को, जो हमारी ये कंपोस्टिंग कंप्लीट हो गई है, वो मैं इसमें फिल करूँगी। आप देखिए कि मैंने इस कंपोस्टिंग को इसमें फिल कर लिया है। अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि नीचे हमारी कंपोस्टिंग तैयार हो रही है, बीच में कचरा है, उसके ऊपर फिर मैंने जो आधी पकी हमारी कंपोस्टिंग है वो नीचे इसके ऊपर मिला दी है, जिससे कि इसकी प्रोसेस जो बीच वाली कंपोस्टिंग की है वो फास्ट होने वाली है। अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट हमारा प्लांट
इसके ऊपर ना पड़े, इसकी रूट्स डायरेक्ट इस पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर फंगस हो गई तो हमारा प्लांट भी ख़राब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, उसके बाद हम इसको प्लांट को निकालेंगे। और निकालने का तरीका आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से इसको पलट दूंगी, फिर मैं इसको अच्छे से दबा के रखूंगी, चारों तरफ से इसको प्रेस करूंगी, जिसकी वजह से इसको चारों तरफ से प्रेस करने के बाद फिर हमारा ये प्लांट निकल आएगा अच्छे से। और फिर मैं इसको इसमें शिफ्ट करूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरी रूट्स के साथ ही पूरा बाहर निकाल लिया है, इसकी रूट्स बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई हैं। आपको कोई भी प्लांट जब भी शिफ्ट करना हो अपने पॉट से, तो आप उसको कुछ दिन पानी ना दें, उसकी पूरी मिट्टी अच्छे से सूख जाने दें। उसके बाद वो पूरी मिट्टी के साथ ग्रो निकल आता है अच्छे से, और ग्रो करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और आप देखिए कि मैंने इसे भी इसी तरीके से किचन कंपोस्ट में ही ग्रो किया था। और आप देख सकते हैं कि कितनी ब्लैक ब्लैक इसकी खाद निकली है नीचे से, क्योंकि इसकी कंपोस्टिंग हो चुकी है, बहुत समय से लगा था, तो बहुत अच्छी इसकी कंपोस्टिंग हो चुकी है। और इसकी मिट्टी देखिए आप कितनी ज़्यादा इसकी सॉफ्ट मिट्टी है। आप देख सकते हैं कि कितनी हमने सॉफ्ट इसकी मिट्टी है, क्योंकि हम मिट्टी का यूज़ कम करते हैं अपने गार्डन में। मिट्टी तो है ही नहीं मेरे गार्डन में, बस इसी तरीके से मैं मिट्टी इकट्ठी कर लेती हूँ। और बस इसी को अब मैं क्या करूँगी, जो मिट्टी है इसकी निकली है, इसको अब पूरी धूप दूँगी। धूप देने की वजह से क्या होगा कि इसमें कोई भी बीमारी है तो वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारा न्यू प्लांट इसमें ग्रो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हम इस प्लांट के साथ अब हम कुछ मिट्टी भी डालेंगे। तो हमारी जो मिट्टी है हम इसको भरेंगे, थोड़ी सी गोबर की खाद भरेंगे इसमें, और थोड़ा सा हम राख का पाउडर डालेंगे। फिर उसके बाद हम ग्रो करेंगे इसमें अपना प्लांट। तो ये ग्रो हो ही रहा है, साथ में हम इसमें वेजिटेबल प्लांट भी ग्रो करने वाले हैं। तो वेजिटेबल प्लांट में आप देखिए कि मेरे गोल लौकी के जो सीड हैं, इनकी सीडलिंग तैयार हो चुकी है, और मैं इनके दोनों प्लांट इसमें शिफ्ट करने वाली हूँ, जिससे कि मुझे जल्द से जल्द इसमें लौकी की हार्वेस्टिंग मिलने लगे। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि जितनी हम लेट हो जाएंगे, उसके बाद हमारा प्लांट फ्रूटिंग तो देता है पर पॉलिनेट नहीं हो पाता है, या फिर तेज़ धूप की वजह से उसके प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। इस वजह से जनवरी और फरवरी का सीज़न बहुत अच्छा होता है वेजिटेबल लगाने के लिए। उसके बाद फिर आपको कम मात्रा में वेजिटेबल्स मिलती हैं, और मेरे पास मिट्टी कम है, इस वजह से मैं इस अनार के प्लांट के साथ अपनी वेजिटेबल्स भी ग्रो करूँगी, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी समय तक ये हमें लौकी भी देगा। और फिर उसके बाद इसको हटाने के बाद फिर मैं इसकी मिट्टी को अच्छा करूँगी। तो देखिए कि मैं इसमें मिट्टी भी भरूँगी और साथ में अपना प्लांट भी एक ग्रो करके बताऊँगी। मैंने इस प्लांट में इतनी मिट्टी डाल दी थी जो मैंने बताई थी आपको, और फिर उसमें मैंने जितनी मिट्टी थी उतनी ही मैंने गोबर की खाद भी मिला दी है, क्योंकि मेरे पास मिट्टी कम है और मुझे इस प्लांट की जो रूट्स दिख रही थी, इस वजह से मैंने उसमें जो गोबर की खाद है बराबर मात्रा में मिला दी। और इसमें एक मुट्ठी हमने राख का भी यूज किया है, जिसकी वजह से इसमें फंगस ना आए। और अब आप देखें कि हमने इसे थोड़ा खाली कर रखा है। वैसे भी ये जब कंपोस्टिंग तैयार होगी तो ये नीचे थोड़ी और पहुंच जाएगी। पर हमें क्या करना है कि जब हम लौकी के प्लांट लगा रहे हैं, इसमें ग्रो कर रहे हैं, तो जो लौकी के प्लांट है जब थोड़ी बड़े हो जाते हैं तो उनकी रूट्स दिखने लगती हैं, और हमें उसके ऊपर मिट्टी डालनी पड़ती है। इस वजह से मैंने इसको छोड़ रखा है, और फिर मैं इसमें ऊपर से मिट्टी फिर से डाल दूंगी, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा फ्रूटिंग भी होगी और साथ में इसको नई मिट्टी भी मिल जाएगी। इस वजह से वो मेरे पास जब तक मिट्टी भी हो जाएगी, तो मैंने इसको थोड़ा खाली छोड़ रखा है। उसके बाद जब मेरे पास मिट्टी होगी तो फिर मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगी कि मैं इसके साथ और क्या कर रही हूँ। अब मैं इनको क्या करूँगी, इन पैकेट्स को निकाल के इनमें से इन दोनों प्लांट्स को अलग अलग ग्रो करूँगी। तो मैं एक प्लांट इधर ग्रो करूँगी और एक प्लांट
दूसरी जगह इसी में लगाऊंगी। आप देखिए कि मैंने अपने प्लांट्स को 2 पार्ट में कर लिया था। इस तरह से अगर अपना प्लांट ग्रो करते हैं, इस तरह से देखिए आप, इसकी रूट्स बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। मैंने आधा इन्हें बीच से डिवाइड कर लिया था, जिसकी वजह से इनकी रूट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई हैं। और साथ में इस प्लांट्स को पता भी नहीं चला, इस प्लांट को, कि हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। अगर इस तरह से आप कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो जो हमारे प्लांट हैं कुछ समय के लिए मुरझाने से हो जाते हैं, वो नहीं मुरझाते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती हैं मिट्टी के साथ। तो आप इस तरह से अगर प्लांट ग्रो करेंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल भी मुरझाएगा नहीं और इसी तरीके से हरा रहेगा। अब हमें क्या करना है कि अब इसमें हम भरपूर मात्रा में वाटरिंग करने वाले हैं। इतनी वाटरिंग करेंगे जिससे कि इसकी जो हमने इतनी ऊपर मिट्टी डाली है जितनी, बस वो पूरी अच्छे से भर जाए। उसके बाद हम इसमें एक फ्लावर प्लांट भी लगाएंगे, क्योंकि हमेशा तोरई, लौकी, कद्दू और टमाटर के साथ हमेशा एक, अगर आप अपना इस तरह से एक प्लांट ग्रो करते हैं गेंदे का, तो हमारे जो प्लांट है उसमें जो बीमारी आने वाली होती हैं वो बीमारी हमारे प्लांट को नहीं आती हैं। उसकी रूट्स को प्रोटेक्ट करे रहता है। और सबसे बड़ी बीमारी होती है हमारे प्लांट्स की रूट्स में, वो होती है नीमाटोड। जो प्लांट में गांठें बन जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा प्लांट क्यों सूख रहा है। हम कितनी भी खाद पानी दे दें फिर भी वह सूख जाता है, तो वो नीमाटोड की बीमारी से होता है। क्योंकि अगर उसकी रूट्स ख़राब हो जाती हैं तो प्लांट हमारा ग्रो नहीं करता। तो अब हमने क्या किया है कि इसके साथ हमने एक गेंदा का प्लांट लगा दिया है, जो कि हमें भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग तो देगा ही, और हमारे जो प्लांट्स हैं इनकी रक्षा भी करने वाला है। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।